एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने अपने वीएस कोड में एक फोल्डर बनाया है। उस फोल्डर में 3 फाइल्स बनाया है, एचटीएमएल का, सीएसएस का और जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में स्टाइल करेंगे, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट फाइल कंप्लीट करेंगे। तो एचटीएमएल फाइल में सबसे पहले तो हम बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन टाइप करूंगी और एंटर हिट करूंगी तो मुझे बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कुछ सिंपल कैलकुलेटर। इसके बाद हम पहले अपनी स्टाइल शीट को और जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर लेते हैं, नहीं तो बाद में भूल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक करूंगी सीएसएस फाइल को। सीएसएस फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने कैलकुलेटर के लिए कंटेनर ले लूंगी और उसको क्लास दे देंगे कैलकुलेटर। और इसके अंदर जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा, जहाँ पे बेसिकली रिजल्ट डिस्प्ले होगा या फिर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो जो दिखेगा, उसके लिए कंटेनर ले लेते हैं दूसरा। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगी आईडी डिस्प्ले और एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 0। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये। अब इसके बाद में एक डिव ले लेते हैं, वहां पे सारी बटन्स को हम रखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक बटन बनाएंगे और इसमें एक नंबर रख देते हैं 7। तो अब देखिए बटन दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इस बटन को एक क्लास दे देते हैं और एक यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन क्लिक। और उस फंक्शन का नाम दे देते हैं कुछ अपेंड नंबर। ये में जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा और हमें क्या अपेंड करना होगा। अगर कोई 7 पे क्लिक करेगा तो 7 को अपेंड करना होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा कि जब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो इसमें दिखना चाहिए ना कि क्या नंबर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन हम लोग बाद में लिखेंगे, पर अभी के लिए ऐसे इसको रखते हैं कि अगर कोई 7 पे क्लिक करेगा तो 7 अपेंड होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं कॉपी करूंगी, 8 9 प्लस 8 9 और प्लस। तो हमारे पास 4 बटन्स आ गए। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी की 4 बटन्स बनाते हैं, 4 5 6 और माइनस। फिर से 4 बटन्स लेते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे 1 2 3 और मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के सिंबल के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स यूज करूंगी। ये हो गया हमारा। अब ये हमें 4 बटन्स और चाहिए। और यहाँ पे हम पहले वाले में डालेंगे 0। उसके बाद में क्लियर करने के लिए तो एक यहाँ पे सी ले लेते हैं और इसके लिए मैं दूसरा फंक्शन एक कॉल करूंगी, उसका नाम दे देते हैं क्लियर डिस्प्ले। ये हम बाद में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। फिर इज इक्वल्स टू में एक दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे, इसको नाम दे देते हैं कैलकुलेट। ये भी हम लिखेंगे बाद में। और लास्ट में डिवीजन। अगर आपको डिवीजन का सिंबल सीधा दिखाना है तो आप एक काम करो, डिवीजन का सिंबल कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कीबोर्ड में तो नहीं दिखेगा आपको सीधा ये। तो यहाँ पे गया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव किया। तो ये सारी कीज आ गई हमारे पास अभी, ठीक है। अभी इसको हमें स्टाइल करना है। तो सबसे पहले बॉडी टैग को कुछ हम लोग डिफॉल्ट जो भी हमें स्टाइलिंग देना है वो कर देंगे, जैसे मार्जिन वगैरह 0 कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसका डिस्प्ले तो पहली बात फ्लेक्स कर देते हैं और अलाइन आइटम्स मतलब हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए सेंटर कर देते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली अलाइन करने के लिए भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो सेंटर में आ गया ये। और हाइट दे देते हैं 100%। मार्जिन को 0 कर देते हैं। एक फॉन्ट फैमिली चूज करेंगे हम यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ आर्बिट्रॉन करके एक है। और इसका एक फॉल बैक जो है वो भी चूज कर लेंगे कि अगर ये नहीं मिला इसको तो दूसरा फॉन्ट फैमिली ले लेगा, वहां पे sans serif चूज कर लेते हैं। बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता है, ठीक है। अब जाके कैलकुलेटर के कंटेनर को, ये जो हमारा कंटेनर है इसको स्टाइल करते हैं। तो उसका क्लास को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैलकुलेटर। इसको सबसे पहले तो एक विड्थ दे देते हैं कुछ अराउंड 260 पिक्सल का। उसके बाद में बैकग्राउंड दे देते हैं, ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर है यहाँ पे, ठीक है। पैडिंग दे देंगे, थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए साइड से, 20 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। उसके बाद में इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, तो हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देंगे 15 पिक्सल। तो कॉर्नर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स का शेडो दे देंगे, 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 15 पिक्सल। और आपको इंटेंसिटी क्या रखनी है वो भी रख सकते हो आप यहाँ से। एक्चुअली क्योंकि पीछे ब्लैक है ना तो इतना दिख नहीं रहा है शेडो आपको, बट ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी के लिए। पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले बटन्स को स्टाइल कर देते हैं, उसके बाद में डिस्प्ले को स्टाइल करेंगे। तो बटन्स को मैंने यहाँ पे क्लास को कॉपी किया, इसको डिस्प्ले में ग्रिड कर देते हैं ताकि हम कॉलम्स को चूज कर पाएं। फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज करेंगे।
यहाँ पे हम लोग उसको बताएंगे रिपीट 4। एक रो में 4 कीज रखेंगे हम। तो ये कीज सही हो गई यहाँ पे। उसके बाद में गैप दे देते हैं कीज को, गैप को दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो बटन है ये हर एक बटन को स्टाइल कर देते हैं। तो इसका क्लास क्या है, और सारी बटन का क्लास सेम है ना, हमने सेम दिया हुआ है। तो बटन, इसको सबसे पहले तो एक विड्थ दे देते हैं कुछ 55 पिक्सल। उसके बाद में हाइट दे देते हैं, ये भी सेम करेंगे 55 पिक्सल। फिर फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, इसका 1.2 EM रखूंगी मैं यहाँ पे। कलर को व्हाइट कर देते हैं, कि इसका कलर भी व्हाइट हुआ है पर मैं भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगी। तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, व्हाइट हुआ ये। इसका बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड में मैं 2 कलर का शेड यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगी। और यहाँ पे आप मतलब मैं यहाँ पे डिग्रीज में दे रही हूँ, आप कलर में भी सीधा डिफाइन कर, मतलब लेफ्ट राइट ऐसा करके भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर बाकी 2 कलर्स का शेड दे रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा शेडेड बैकग्राउंड आ रहा है बटन्स का। बॉर्डर को नन कर देता है, देखिए बॉर्डर्स जा चुके हैं बटन्स के, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को 50 कर देते हैं, 50 करेंगे तो ये बटन्स राउंड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, बॉर्डर रेडियस इसको 50% कर देंगे बटन्स को राउंड करने के लिए। तो ये बटन्स चेंज हो गए यहाँ पे। अब कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, ताकि हम जब बटन्स के ऊपर जाएं तो ये चेंज हो जाए, मतलब वो फिंगर पॉइंटर कर्सर में। तो कर्सर को हम पॉइंटर कर देंगे, तो ये चेंज हो चुका है अभी, ठीक है। एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, उसके बाद में शेडो दे देते हैं सारे बटन्स को। तो उसके लिए होता है प्रॉपर्टी बॉक्स शेडो। यहाँ पे मैं दूंगी 0 पिक्सल, 4 पिक्सल। आपको सारे साइड से शेडो के लिए बताना पड़ेगा कितने का शेडो देना है आपको। और फिर इंटेंसिटी इसका 0.2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीछे एक हल्का सा ब्लैक कलर का शेडो क्रिएट हो गया है बटन्स के पीछे। अब चलते हैं और इसको, ये जो हमारा डिस्प्ले है, इसको इनपुट बॉक्स जो है ऊपर जहाँ पे 0 दिख रहा है, इसको स्टाइल करते हैं। तो ये आईडिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम डॉट से नहीं, अब हैश करके डालेंगे, हैश डिस्प्ले। सबसे पहले तो उसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगी मैं। यहाँ पे मैं चूज करूंगी लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि मैं शेड देना चाहती हूँ। आप नॉर्मल कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम करूंगी 145 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लैक या पूरा ग्रे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा शेड है, बट ठीक है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इसको कलर देते हैं, कलर में हम देंगे, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको टेक्स्ट अलाइन को राइट कर देते हैं पहले तो ये राइट साइड में आ गया। उसके बाद में इसको पैडिंग दे देते हैं, ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए आसपास। कुछ 15 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। तो देखिए स्पेस क्रिएट हो गया। उसके बाद में फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज को 2 EM कर देते हैं। फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस इसको 8 पिक्सल कर देता है। तो देखिए कॉर्नर सॉफ्ट हो गए थोड़े से। उसके बाद में नीचे से मार्जिन, जो नीचे का मार्जिन है ना, क्योंकि अभी कीज से बहुत ही पास में है, तो इसको थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता है। तो उसके लिए हम देंगे, और इसको 15 पिक्सल का गैप दे देते हैं। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। अब इसका एक शेडो दे देते हैं, बॉक्स शेडो। इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शेडो क्रिएट हो गया। आपको चाहिए तो आप नॉर्मल कलर दे दो, या तो शेडो मत दो, चलेगा वो भी। पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं, और ओवरफ्लो को हिडन डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो ऑपरेटर्स वाले बटन है ना, ये चारों, ठीक है, इन सबका कलर चेंज कर देंगे। तो इनको हम एक साथ भी इसका स्टाइलिंग कर सकते हैं, हर एक बटन का अलग अलग से करने का जरूरत नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इंडेक्स में जाके, सारे बटन का क्लास यही है, बटन, है ना। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे डॉट बटन। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, लिखेंगे डॉट बटन। उसके बाद में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, nth चाइल्ड, और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपने 4n लिख दिया है ना, तो मतलब ये जो है ना फोर्थ वाले में, ठीक है ना, ये जो भी है लास्ट में 4 नंबर पे जो भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, जो फोर्थ चाइल्ड है, ठीक है ना, ये सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं 9500। ये मैंने कलर कोड चूज किया हुआ है, ठीक है। उसका हमने बॉक्स का शेडो दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो देखिए बटन्स के पीछे हल्का सा शेडो क्रिएट हो गया है। अब हम इस इक्वल्स बटन को भी थोड़ा कलर चेंज कर देंगे इसका। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लास तो सारे बटन का सेम ही है, तो डॉट बटन आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में लिखेंगे nth, ठीक है, nth लास्ट चाइल्ड। तो मतलब जो लास्ट बटन है वहां से इस कौन सी बटन का पोजीशन है, ठीक है। तो हमें इक्वल्स टू बटन बटन चाहिए। तो लास्ट चाइल्ड क्या है, लास्ट बटन क्या है, ये है। तो यहाँ से इसका पोजीशन क्या आता है, नंबर 2 पे आता है, ठीक है ना। तो 1 2, तो यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो सारा स्टाइल इक्वल्स वाले बटन पे अप्लाई होगा। तो बैकग्राउंड देते हैं, इसको सेव करेंगे। तो इक्वल्स टू बटन का कलर चेंज हो गया है। और इसको एक बॉक्स शेडो दे देते हैं, थोड़ा ये ग्लोई शेडो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज बटन के पीछे दिया है, वैसे मुझे यहाँ पे ब्लू वाले पे भी देना है। 0 0 10 पिक्सल का मैं कलर चूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हल्का सा ग्लो जैसा शेडो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब सिमिलरली हम ये क्लियर वाले बटन को भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने जो लिखा था लास्ट चाइल्ड 2, मतलब लास्ट वाली बटन से सेकंड नंबर पे जो है, तो इसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, सेम रहेगा बट 3 डालना पड़ेगा। तो 1 2 3 लास्ट वाली बटन से थर्ड पोजीशन पे जो है। तो काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे डालेंगे 3, और कलर्स को चेंज कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे शेडो क्रिएट हो चुका है, और बटन का कलर चेंज हो गया है। इसको मैं थोड़ा साइज में बड़ा कर रही हूँ, ताकि आपको सही से दिखे।
अब स्टाइल में एक और चीज जल्दी से कर लेते हैं, हम होवर इफेक्ट ऐड कर देते हैं कि जब मैं किसी बटन पे कर्सर लेके जाऊं तो बटन का कलर चेंज हो, थोड़ा सा थोड़ा लाइटर हो जाए उसका कलर, ठीक है। तो अब हमने जितने भी यहाँ पे स्टाइल किए हैं, इन्हीं सारे बटन्स के लिए हमें होवर इफेक्ट भी ऐड करना है और फिर बाकी बटन्स के लिए करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलन करके लिखेंगे होवर, और यहाँ पे हमें सिर्फ बैकग्राउंड देना है और एक लाइटर शेड देना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगी तो देखिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो वैसे हम बाकी सबको भी कर देंगे, ये 4n वाले को किया, इसको कर देते हैं और यहाँ पे होवर लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो कलर देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है, बाहर है चेंज हुआ। इस पे अगर लेके गए कर्सर को तो कलर चेंज हो रहा है। वैसे ही इसको भी कर देंगे फटाफट, इसको हटाएं, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कर्सर को लेके जा रहे हैं तो इसका कलर थोड़ा लाइट हो जा रहा है। ये हो गया। और बाकी बटन्स के लिए भी कर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है ना। तो बाकी बटन्स के लिए हम क्या करेंगे, डॉट बटन और सीधा होवर लगा देंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं हम, इसको मैं लीनियर ग्रेडियंट दूंगी यहाँ के, जैसा मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक एंगल दिया, आप यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसा कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे और अभी देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। चाहे तो इसके ऊपर हम बॉक्स शेडो भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बॉक्स शेडो लगाने से जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ तो सिर्फ यही नहीं चेंज हो रहा है, इसके पीछे आप देखिए इसका शेडो भी थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, अभी हमारा HTML कंप्लीट हो गया, CSS कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझते हैं, पहले तो हमें ये फंक्शन लिखना है अप एंड नंबर वाला। तो इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। तो जब यूजर कभी भी कोई भी की पे क्लिक करेगा तो मतलब वो करंट वैल्यू हुई, तो हमें करंट वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद में जब कोई दूसरे नंबर पे क्लिक करेगा, जैसे मान लीजिए उसको 78 चाहिए, ठीक है, तो पहला वैल्यू चाहिए होगा करंट वैल्यू, और प्रीवियस वैल्यू भी चाहिए होगा। किसी ने 7 पे क्लिक किया, करंट वैल्यू हो गया, फिर किसी ने 8 पे क्लिक किया तो 8 करंट वैल्यू हो गया, पर प्रीवियस वैल्यू क्या था, 7 था। तो हमें करंट वैल्यू भी चाहिए होगा, प्रीवियस वैल्यू भी चाहिए होगा, और उसके बाद में यूजर कौन से ऑपरेशन पे क्लिक कर रहा है, उसको क्या करवाना है, तो हमें वो भी चाहिए होगा। तो ये इन तीनों के लिए हम एक तीन वेरिएबल्स बना लेंगे। तो लेट करंट वैल्यू, और इसको पहले तो ब्लैंक कर देंगे, फिर लेट प्रीवियस वैल्यू, इसको भी ब्लैंक कर देंगे, लेट ऑपरेशन, और इसको नल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ना कोई भी डॉम मेथड्स का यूज नहीं करूंगी, जिसमें हम लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ऐसे इनपुट की वैल्यूज वगैरह लेने के लिए। मैं वो क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है। और ये जो ऑन क्लिक मेथड यूज किया है, यहाँ से जो मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ वहां पे मैं नंबर पास करवा रही हूँ ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, इसको आप कॉपी करते हैं और ध्यान रखिए कि ये नंबर यहाँ से हमें दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे और इस फंक्शन को लिखेंगे, पहले फंक्शन अपेंड नंबर, और हमें वहां से वो कुछ ना कुछ नंबर दे रहा है तो उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कुछ भी नाम दे देते हैं हम, और अभी करंट वैल्यू में उसको अपेंड कर देंगे। तो करंट वैल्यू प्लस इज इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। तो अगर किसी ने 6 पे क्लिक किया, मान लीजिए, ठीक है, किसी ने 6 पे क्लिक किया तो करंट वैल्यू ये वो नंबर में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं जाती हूँ और लेट्स से किसी ने 6 पे क्लिक किया तो अपेंड नंबर 6, मतलब 6 आ रहा है इसके साथ, तुम्हारा नंबर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 में क्या होगा, करंट वैल्यू इज इक्वल्स टू करंट वैल्यू प्लस नंबर, मतलब करंट वैल्यू इनिशियली ब्लैंक है पर नंबर में 6 आ रहा है तो उसके पास 6 आएगा, ठीक है। अब किसी ने लेट्स से 7 पे क्लिक कर दिया उसके बाद में, तो नंबर में क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या था, वैल्यू 6 था, पर करंट वैल्यू में क्या हम ऐड करते जा रहे हैं तो वहां पे 7 भी ऐड हो जाएगा। तो 6 और 7 मतलब वो साथ में रहेगा, ठीक है। वैसे ही हम अपेंड कर रहे हैं। और ये जो भी होगा इसके लिए हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे जहां पे हम डिस्प्ले को अपडेट करवाएंगे। आपको यहाँ पे वो नंबर डालना भी तो पड़ेगा जो भी फाइनल करंट वैल्यू होगी। कोई नंबर पे नंबर टाइप किया जा रहा है पर आपको वो सब इकट्ठा करके यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना होगा। तो उसके लिए हम एक और फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं अपडेट डिस्प्ले, और इसमें कौन सा नंबर हमें अपेंड करवाना है, जो फाइनल करंट वैल्यू होगा। अब एक काम करते हैं, ये फंक्शन ना लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। ये फंक्शन लिखा मैंने, और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है ना। देखिए यहाँ पे हम करंट वैल्यू कुछ तो भेज रहे हैं तो इसको लिख देते हैं वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पे, मतलब हम अब देखिए अब हम डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, पहले तो हमें ये जो एलिमेंट है हमें ये चाहिए होगा, तो ये HTML से चाहिए होगा। इसका नाम क्या है, डिस्प्ले नाम है इसका, ठीक है, ID। तो यहाँ पे इसको पहले रिसीव कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ये हमारा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले का जो टेक्स्ट कंटेंट है, जहाँ पे भी आपको 0 दिख रहा है, हमें उसको अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट, और किससे अपडेट करवाना है,
वैल्यू से जो हमें वैल्यू मिल रही है, ये जो वैल्यू है जो हमें यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो इससे हमें अपडेट करवाना है इसको। और यहाँ पे हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा और इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चल रहा है, मैं जो भी नंबर टाइप कर रही हूँ यहाँ पे अपेंड होते जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कोई भी नंबर टाइप किया और अगर मुझे उसको क्लियर करना है, अगर मैं इस पे सी पे क्लिक करूँ तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाए, उसके लिए काम करते हैं, एक दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्लियर बटन पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया होगा। क्लियर बटन का है हमारा, ये है क्लियर डिस्प्ले। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं फंक्शन क्लियर डिस्प्ले, और यहाँ पे हम सबको ना वापस से ब्लैंक कर देंगे। तो ये जो है हमारा, ये सबको कॉपी करेंगे और इसको ब्लैंक कर देंगे। और इसके साथ साथ हमें ये अपडेट डिस्प्ले में भी 0 करना है, क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि ये 0 हो जाए, डिस्प्ले भी अपडेट हो जाए टू 0। मतलब सब कुछ क्लियर करने के बाद भी मुझे यहाँ पे 0 दिखाना है, तो मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी चल रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करती हूँ कुछ भी, और जब मैं इस पे क्लियर पे क्लिक करती हूँ तो ये क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। अब चलते हैं कैलकुलेट की तरफ। इसके पहले हम एक काम करते हैं, जितने भी ऑपरेशन वाले फंक्शन है ना उनको चेंज कर देते हैं। इसको अपेंड नंबर हमें नहीं करना है, इसको हमें अपेंड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं सेट ऑपरेशन, ये भी मैं आपको समझाऊंगी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले तो कैलकुलेट पे काम करते हैं, ठीक है। कि अब अगर कोई नंबर पे क्लिक किया और कोई ऑपरेशन पे क्लिक किया, फिर नंबर पे क्लिक किया और इज इक्वल्स टू पे क्लिक करेगा, तो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए इज इक्वल्स टू पे क्लिक करने के बाद में। तो कैलकुलेट फंक्शन बनाएंगे जाके, फंक्शन कैलकुलेट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, तो इसको नाम दे देते हैं लेट रिजल्ट। और उसके बाद में जो हमारा इनपुट होगा ना, करंट इनपुट एंड प्रीवियस इनपुट, ये इनिशियली जब आप टाइप करोगे ना तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट प्रीवियस, और इसके लिए फंक्शन होता है हमारा पार्स फ्लोट। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीवियस इनपुट जो है हमारा, प्रीवियस वैल्यू क्या डाला हुआ मैंने, प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर में। उसके बाद में कॉन्स्ट और करंट, यहाँ पे पार्स फ्लोट और करंट वैल्यू इन दोनों को हम नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को। अब इसके बाद में एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ, और यहाँ पे लिखेंगे इज एन ए एन नॉट अ नंबर, ठीक है। ये कंडीशन लगाएंगे। प्रीवियस, अगर प्रीवियस वैल्यू जो है अगर वो नंबर नहीं है, और यहाँ पे और का कंडीशन डालेंगे, सेम कंडीशन हम लगाएंगे करंट वैल्यू के लिए, नॉट अ नंबर। और यहाँ पे क्या है हमारा करंट, अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे, मतलब एग्जिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ वैलिडेशन के लिए कि अगर मतलब नंबर ही होना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर, ठीक है। अब इसको जाने देते हैं, ठीक है। नंबर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है दोनों वैल्यूज को, करंट एंड प्रीवियस को, और फाइनल रिजल्ट के लिए एक वेरिएबल ले लिया है। अब हम स्विच ऑपरेशन का यूज करेंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन की ऑपरेशन क्या है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस को यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर केस प्लस है तो हमारा रिजल्ट में क्या होना चाहिए, प्रीवियस प्लस करंट, और उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट। और अगर हमारा केस माइनस है तो रिजल्ट में आएगा प्रीवियस माइनस करंट, फिर से ब्रेक लिखेंगे यहाँ पे। फिर अगर केस मल्टीप्लिकेशन हमारा, यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये पास कर रहे हैं स्टार, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होगा, प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाय करंट, और इसको ब्रेक करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा केस डिवीजन का होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, प्रीवियस डिवाइडेड बाय करंट, और ब्रेक करेंगे और एक डिफॉल्ट कंडीशन लगा देंगे। इसमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न करवा देंगे। अब जब ये कोई भी ऑपरेशन, अगर किसी ने कुछ भी चूज किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी चूज किया है, तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ और भी चीजें करनी होंगी टू मेक श्योर कि हाँ भाई ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, अभी सब कुछ रीसेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहली बात तो जो करंट वैल्यू है, ठीक है ना, जो करंट इनपुट है, इसको हम स्ट्रिंग में बदल देंगे। मतलब तो से कि आप मान लो कि मतलब अब ये नया नया डिस्प्ले, इनपुट डिस्प्ले होगा हमारा है, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी को हम पास करेंगे किसमें, अपडेट डिस्प्ले में पास करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये एक तो ये हो गया। और ऑपरेशन को नल कर देते हैं, क्योंकि अभी बताना पड़ेगा ना कि अगर किसी ने कुछ भी चूज किया तो वो कंप्लीट हो गया अभी वो, ठीक है। तो इसको नल कर देंगे ताकि आप नेक्स्ट कोई भी कैलकुलेशन के लिए रेडी रहिए, ठीक है। फिर प्रीवियस जो वैल्यू है उसको भी हम ब्लैंक कर देंगे। और हमें अपडेट डिस्प्ले में अभी क्या पास करवाना है, हमारा जो कैलकुलेट करके जो हमें मिला है वो पास करवाना है, ठीक है। ये हो गया, पर अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि आपने ये तो भी बताया ही नहीं है। मतलब अगर आप HTML पे जाओगे और देखोगे ये सारे जो ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन, हमने हमने ये फंक्शन अभी लिखा नहीं है ना, क्योंकि हमें इसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि यूजर क्या चूज कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन लिख जाके यहाँ पे जाएंगे और इस फंक्शन को लिखेंगे हम यहाँ पे, फंक्शन सेट ऑपरेशन। और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, कुछ भी मतलब एक वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे ओपी करके, पर हमें यहाँ से बेसिकली ऑपरेशन मिल रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तब यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे कि अगर करंट वैल्यू जो है हमारा, ठीक है, अगर वो नल है, मतलब अगर वहां पे कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो हम सीधा रिटर्न करवा देंगे। इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। पर अगर कुछ वैल्यू में है, ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस वैल्यू में कुछ है, कोई ऑपरेशन पे क्लिक करने से पहले प्रीवियस वैल्यू जब चेक करेगा ये, अगर प्रीवियस वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे,
ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब ब्लैंक नहीं है अगर ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट को कॉल करेंगे। लेकिन कैलकुलेट को सिर्फ कॉल करना इनफ नहीं होगा, हमें यहाँ पे ऑपरेशन भी पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेट कर देते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन को हमें सेट करना पड़ेगा। किससे सेट करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ रहा है ना HTML से कि वो क्या है, प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, तो ओपी इससे सेट कर दिया हमने इसको। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे मैं दो चीजें और करूंगी, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू को, हमें करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में डालना होगा, और जो हमारी करंट वैल्यू है उसको नल करना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने कुछ ऐसा करवाना चाहे, ठीक है, 5+3। तब यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, क्या होगा जब यूजर पहले 5 पे क्लिक करेगा तो करंट वैल्यू क्या होगा, ये 5 रहेगा करंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में यूजर ने क्लिक किया प्लस पे। ठीक है, जब प्लस पे क्लिक किया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेट ऑपरेशन। यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, जब कोई भी ऑपरेशन पे क्लिक कर रहा है यूजर तो इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सेट ऑपरेशन को। ठीक है, तो जब सेट ऑपरेशन में जाएंगे कैलकुलेशन के टाइम पे, तो जब यूजर को नेक्स्ट नंबर एंटर करना है, ठीक है ना, तो आपको करंट वैल्यू को खाली करना पड़ेगा ना। तो 5 किस में जाना चाहिए, प्रीवियस वाले वैल्यू में जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं कि करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू वाले वेरिएबल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, और करंट वैल्यू जो तुम्हारी है वो खाली हो जाएगी, ताकि यूजर जो भी नेक्स्ट नंबर डालेगा उसमें करंट वैल्यू मतलब अवेलेबल रहेगा वेरिएबल। ठीक है, तो वो वाला स्टोर करेगा यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन में पहले इसको हमने असाइन कर दिया कि भाई क्या ऑपरेशन है जो यूजर ने पास किया है, फिर जो करंट वैल्यू थी मतलब यहाँ इसके हिसाब से 5 उसको प्रीवियस वैल्यू में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ताकि हमें स्पेस बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी करंट वैल्यू, अब किसी ने अगर कोई ऑपरेशन चूज किया है तो मतलब उसके बाद में वो एक वैल्यू और एंटर करेगा, तो करंट वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। इसीलिए करंट वैल्यू को यहाँ पे खाली कर दिया है ताकि यूजर करंट वैल्यू में कुछ एंटर कर पाए। ठीक है, तो बस यही है यहाँ पे इसको चला के देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या, मान लीजिए 5+3 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू डाला, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, इसको क्लियर किया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करूंगी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आई थिंक। क्लियर करने के बाद में जब मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो पिछले वाला ले रहा है। ठीक है, तो एक बार क्लियर डिस्प्ले देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर डिस्प्ले में एक्चुअली यहाँ पे हम जो लेट ले रहे हैं ना, तो लेट मतलब हम ये दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, तो लेकिन हमें कौन सा वेरिएबल को रीसेट करना है, इन्हीं तीनों को रीसेट करना है ना। तो ये तो एक बार डिक्लेयर हो चुके हैं, तो आप इसे डिक्लेयर करेंगे तो मतलब दूसरे वेरिएबल बनेंगे यहाँ पे। तो लेट को हटा देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। और अब देखते हैं, अगर मैंने 5 किया और +3 इज इक्वल्स टू कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, और क्लियर किया। अब अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो पिछले वाला जो 8 है उसमें अपेंड नहीं होना चाहिए, नया नंबर आना चाहिए। तो 6 आया। ठीक है, -2 तो इज इक्वल्स टू ये भी जो भी है आ जाएगा। इसको क्लियर करेंगे। अगर मैं लेती हूँ 10 × 4 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो बस यही था हमारा सिंपल कैलकुलेटर में। तो अगर मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो हमने यहाँ पे क्या किया है, HTML में हमने पहले एक डिव बनाया, कंटेनर बनाया कैलकुलेटर के लिए, फिर एक डिस्प्ले बॉक्स बनाया यहाँ पे दूसरा डिव, फिर एक डिव बना दिया जिसमें हमने सारे बटन्स को रखा है। और बटन्स में हम दो चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो यह है कि एक ऑन क्लिक फंक्शन मतलब ऑन क्लिक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, और उस पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम वैल्यू को पास कर रहे हैं कि अगर किसी ने 7 पे क्लिक किया तो 7 पास होगा, 8 पे क्लिक किया तो 8 पास होगा। वैसे हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है सेट ऑपरेशन का, तो अगर किसी ने कोई भी प्लस पे क्लिक किया तो ऑपरेशन में प्लस जाएगा, माइनस पे क्लिक किया तो ऑपरेशन में माइनस जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन जो हमने कॉल किया वो क्लियर डिस्प्ले का है कि अगर किसी ने सी वाले बटन पे क्लिक किया तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे और 0 दिखाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है। और लास्ट वाला फंक्शन है कैलकुलेट का, कि जब कोई इज इक्वल्स टू पे क्लिक करे तो कैलकुलेशन परफॉर्म हो। ठीक है, और यहाँ स्क्रिप्ट में हमने बस ये वैल्यूज को होल्ड करने के लिए करंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू और ऑपरेशन को होल्ड करने के लिए 3 वेरिएबल बनाया है। फिर अपेंड नंबर का फंक्शन बनाया है जो हम वहां से जिसमें हम नंबर पास करवा रहे हैं HTML से अपने। ठीक है, करंट वैल्यू में उसको डालते जा रहे हैं, अपेंड करवाते जा रहे हैं, और लास्ट में अपडेट डिस्प्ले को कॉल कर दिया है। ठीक है, सेट ऑपरेशन में हमें क्योंकि चाहिए कि यूजर कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे चूज कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करवाना है इन चारों में से, तो वो लिया। अगर करंट वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो रिटर्न करवा देना है, अगर वो नल नहीं है, अगर कुछ उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है तो कैलकुलेट हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, और ये मैंने आपको 5+3 वाला मैंने जो एग्जांपल लेके बताया। ठीक है, कि जब कोई ऑपरेशन होगा जैसे 5+3, अगर यूजर वो करवाना चाह रहा है तो हमें करंट वैल्यू को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनिशियली जब यूजर कोई भी नंबर पे क्लिक करेगा, ठीक है ना, उसके बाद में कोई ऑपरेशन चूज करेगा तो आपका जो करंट वैल्यू था जो यूजर ने पहले क्लिक किया था वो प्रीवियस वैल्यू बन चुका है, तो आपको वो करना पड़ेगा। वहाँ पे कैसे बनेगा, खुद से तो बनेगा नहीं, आपको डालना पड़ेगा करंट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू में आप डालेंगे ताकि करंट वैल्यू खाली हो सके और उसके अंदर नया नंबर आ सके। ठीक है, फिर यहाँ पे कैलकुलेट में कुछ नहीं, रिजल्ट वेरिएबल ले लिया है
और जो भी हम अब आप जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे वो इनिशियली स्ट्रिंग में रहेगा, तो आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने बस यहाँ पे चेक लगाया कि वैलिड रहना चाहिए दोनों नंबर, प्रीवियस और करंट। ठीक है, वैलिड नहीं है तो रिटर्न करवा दिया, अगर वैलिड है तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ से हमें मिल रहा है ना ऑपरेशन का वैल्यू, ठीक है, सेट ऑपरेशन से, तो इसमें हमने क्योंकि सेट कर दिया तो हमें यहाँ पे पता चलता रहेगा कि प्लस माइनस जो भी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट को कॉल करवा रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन के ऑपरेशन क्या है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिजल्ट को हमने लास्ट में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है फिर से, क्योंकि सब कुछ नंबर में था, और बाकी चीजों को ब्लैंक कर दिया, मतलब रीसेट कर दिया, ताकि नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए मतलब चले ये सही से। ठीक है, और फिर से अब एक बार अपडेट डिस्प्ले को हमने कॉल करवाया, और एंड दैट्स इट। और क्लियर डिस्प्ले में तो वैसे भी आपको सब कुछ रीसेट कर ही देना है और अपडेट डिस्प्ले को 0 कर देना है। यहाँ पे आप क्लियर डिस्प्ले में ध्यान रखना कि आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो ना, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने गलती से यहाँ पे लेट लिख दिया था, लेट लिख रहे हो तो मतलब आप रीडिक्लेयर कर रहे हो ना, कुछ नया वेरिएबल होगा आपका वो, पर हमें क्या क्लियर करना है, हमने जो यहाँ पे लिया था करंट, प्रीवियस और ऑपरेशन, उसी को हमें रीसेट करना था। ठीक है, तो बस सिंपल कैलकुलेटर में यही था, इसमें काफी कुछ किया जा सकता है अगर इसको थोड़ा और साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा बनाना हो, बट आई थिंक बेसिक के लिए इतना काफी है। अगर आप कोई बिगिनर हो, अगर आपको कोई बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट बनाना है, अगर कॉलेज प्रोजेक्ट भी मतलब अगर बेसिक लेवल का अगर आपको बनाना है, तो आई थिंक ये काफी है। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।